आवाज आ रही है क्या? हरिओम। हाँ આવે છે બેન। हेलो महोदय, मम रवः श्रूयते वा? जी બેન આવે છે અવાજ આપનો। अस्तु। आज हम कार्यक्रम का प्रारंभ मंगलाचरण से करेंगे। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी मातु विद्यादानं कुरु मम। सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्र उपस्थितः श्री माननीय पंकज कुमार रावल महोदय, मैं पंकज गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। और 16 संस्कारों में मानव जीवन पर प्रभाव जो इसके अनुलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें अनुशिक्षण हम 6 व्याख्यान के बाद ले रहे हैं। तो आज हम अनुशिक्षण का व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज के हमारे व्याख्याता है माननीय पंकज कुमार रावल महोदय। मैं पंकज महोदय को विनंती करती हूँ वो अपना व्याख्यान है वो शुरू करे, हमें ज्ञान प्रदान करे। माननीय पंकज कुमार रावल महोदय। हरिओम। हाँ जी બેન। हाँ महोदय, अपना व्याख्यान प्रारंभ करें, विनती है आपसे। अनुशिक्षण का व्याख्यान है वो प्रारंभ करें। ओ यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत् शक्तिधरः स्वधाम्। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् हे पुरुषाय तुभ्यम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं संहयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति
शांति शांति शांति। परम श्रद्धेयाः परम पूज्याः प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठाता स्वरूपाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराण पुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रानुरागिणः संस्कृतानुरागिणः श्रवणानुरागिणः संस्कारानुरागिणः भवन्तः सर्वे सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराण पुरुषोत्तमस्य कृपा प्रसादेन अस्माकं सद्गुरुवर्याणाम् अनुकंपया भगवतः श्री सोमनाथस्य कृपाकटाक्षेण अद्य पुनरेकवारं विद्याव्यासंगं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं संवादं कर्तुम् अयम् अवसरः सम्प्राप्तः। एतदस्ति मदीयं परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवतां सर्वेषां हृदि स्थितं परमात्मानं नत्वा अहं धन्यताम् अनुभवामि। भगवान श्री सोमनाथ के कृपा प्रसाद से और भगवान पुराण पुरुषोत्तम के अनुग्रह से आज पुनः एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के दिन शनिवार को दिनांक के हिसाब से देखें तो 12 दिसंबर 2020 ऐसे परम पावन तिथि के संयोग पर आप सब सुगन महानुभावों के साथ विद्या व्यासंग करने का, शास्त्र चर्चा करने का और संवाद करने का परमात्मा ने यह जो अवसर प्रदान किया है, यह मेरा सौभाग्य है कि आज के इस भीषण कलिकाल में हम संस्कारों की बात कर रहे हैं जो परम आवश्यक हैं, शास्त्रों की चर्चा कर रहे हैं जो परम आवश्यक हैं। श्रीमद् भगवद गीता का एक वचन है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जिनको ऊर्ध्व गति करनी है अध्यात्म के क्षेत्र में, भगवत भक्ति भाव में, उनके लिए तत्व गुण में रहना अत्यंत आवश्यक है। अभी हम जहाँ हैं वहीं हमारा अस्तित्व बना रहे ऐसा जो चाहते हैं, उनके लिए रजोगुण तो है ही है, लेकिन अधोगति करने के लिए तमोगुण है। परमात्मा ने स्वयं कहा है, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुण के आधार पर मनुष्य की अधोगति होती है और सत्वगुण के आधार से, सत्वगुण के आश्रय से मनुष्य की ऊर्ध्व गति होती है। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी दर्शन करके हमें शास्त्र दिए हैं वो सत्वगुण से भरे हैं। और आज के इस भीषण कलिकाल में शास्त्रों का आश्रय करना और तात्विक श्रवण करना, यह सत्वगुण को बनाए रखने की एक अच्छी चेष्टा है, एक अच्छा प्रवाह है। संस्कारों का मानव जीवन पर प्रभाव ऐसा आज के काल में हमें कहना पड़ता है, क्योंकि मध्य में कुछ ऐसा समय, ऐसा काल व्यतीत हो गया कि जिस समय में संस्कारों के विषय में चिंतन भी नहीं हुआ, चिंता भी नहीं हुई। और आज हम जो अनुशिक्षण के माध्यम से कुछ अच्छे हमारे विषयोचित ही विचार बिंदु रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अनुशिक्षण का एक भाग और एक कार्य यह भी होता है कि अभी तक हमने जितना भी अध्ययन किया है, जितना भी श्रवण किया है, जितना भी स्वाध्याय किया है, उसका पुनः एक बार विहंगावलोकन हो जाए और सुनते सुनते कहीं हमारी कुछ जिज्ञासा बनी हो और जिसका समाधान न हुआ हो, उसका समाधान करने का भी हम नम्र प्रयास करें। संस्कार शब्द बोलने में ही अच्छा लगता है ऐसा नहीं है।
जिस व्यक्ति का जीवन संस्कार से परिपूर्ण है, सुसंस्कृत है, ऐसे व्यक्ति के प्रति भी हमें सद्भाव होता है। ध्रुव महाराज जब तपश्चर्या करके पुनः आ रहे थे, श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में यह कथा आती है। वहां एक श्लोक आता है, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। जो व्यक्ति संस्कार संपन्न होता है, जिस व्यक्ति के पर परमात्मा की कृपा होती है, जिस व्यक्ति के पर माता पिता के आशीर्वाद होते हैं और जिस व्यक्ति पर गुरु का अनुग्रह होता है, वो व्यक्ति जहां से भी निकलता हो, पूरी प्रकृति उसे झुककर प्रणाम करती है। ध्रुव महाराज बाल्यावस्था में थे, फिर भी तपश्चर्या करके जब लौट रहे थे, परमात्मा की कृपा प्राप्त करके लौट रहे थे, माता सुनीति ने जो संस्कार दिए थे, देवर्षि नारद जी ने जो उनका वेदारंभ संस्कार जो किया मार्ग में ही, और केवल मंत्र दीक्षा प्राप्त करके जो गुरु जी का कृपा प्रसाद प्राप्त करके भगवत पद प्राप्ति तक उनकी जो यात्रा हुई, उसी के कारण आज हम ध्रुव महाराज को याद भी करते हैं और उस वक्त प्रकृति ने ध्रुव महाराज को प्रणाम भी किया। मार्ग में जितने भी लोग आते थे, सब लोग उनको प्रणाम करते थे। तो ऐसी स्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए संस्कार कितने महत्वपूर्ण है। पुराणों की जब बात आती है तो हमें ध्रुव और प्रहलाद दोनों अवश्य याद आते हैं। आज अनुशिक्षण के माध्यम से आपसे जो परामर्श करना था, तो हमारा एक चिंतन चल रहा था कि दोनों बालक हैं और दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। दोनों विभिन्न कुल में उत्पन्न हुए हैं, विभिन्न समय में विभिन्न काल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन दोनों ने परमात्मा की प्राप्ति की, क्योंकि मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य होता है प्रभु पद प्राप्ति करना। तो प्रहलाद जी ने तो नृसिंह के रूप में भगवान का विकराल स्वरूप देखा, दर्शन पाया, दर्शन किया। और आप पुराणों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ऋषि रूप में आए, वो तो एक बहाना था। प्रहलाद की स्मरण भक्ति का फल देना था और कुछ नए स्वरूप में देना था, इसलिए परमात्मा नृसिंह रूप लेकर आए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ यह कहने जैसी है कि दोनों के जीवन में आप थोड़ा सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माता का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो ध्रुव का जीवन हो, चाहे वो प्रहलाद का जीवन हो। और माता का जो उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व के बाद देवर्षि नारद का गुरु रूप में बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि ध्रुव को सुनीति ने संस्कार दिया, क्योंकि उसका नाम ही सुनीति था। अच्छी नीति पढ़ाना, अच्छी नीति का आश्रय करना, वो स्वनाम धन्य थी। लेकिन हिरण्यकशिपु जैसी क्रूर राजा की पत्नी होते हुए कयाधु ने जो प्रहलाद के लिए किया, हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन तो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इन दोनों की कथा 18 पुराणों में से 4 या 5 पुराण में से दोनों की कथा हमें प्राप्त होती है। लेकिन उनका थोड़ा हम तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि श्रीमद् भागवत तो वैसे आदर्श पुराण है, भगवान वेद व्यास की समाधि भाषा है, और विद्वत भोग्य होने के नाते श्रीमद् भागवत का यदि कलिकाल में विशेष रूप से हम स्वाध्याय कर रहे हो, तो चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज आते हैं और 7वें स्कंद में प्रहलाद जी आते हैं। सुनीति के पास ध्रुव को मांगने के लिए देवर्षि नारद नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ हिरण्यकशिपु की पत्नी जो है कयाधु, वो
जब गर्भाधान संस्कार करके अपने उदर में प्रहलाद को सुसंस्कृत कर रही होती है, उसी वक्त देवर्षि नारद वहां आते हैं और हिरण्यकशिपु की तपश्चर्या के काल में कयाधु को अपने आश्रम में ले जाते हैं और आश्रम में ले जाकर कयाधु के लिए पूर्ण रूप से ऐसा वातावरण रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके गर्भ में एक महान भगवत भक्त जन्म लेने की तैयारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो कयाधु को किस तरह से क्या वातावरण देते हैं और कैसी स्थिति में कयाधु अपने पुत्र को प्रहलाद को जन्म देती है। हालांकि श्रीमद् भागवत महापुराण का सूक्ष्म अध्ययन करने से हमें यहाँ ये ज्ञात नहीं होता है कि दोनों बालकों का जन्म से पूर्व भी कुछ संस्कार हुए हैं, जन्म के बाद भी कुछ संस्कार हुए हैं, लेकिन उनकी पूर्ण जीवन शैली आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें कहीं ना कहीं संस्कारों का अवश्य प्राधान्य है। देवर्षि नारद जैसे गुरु हो, क्योंकि संस्कार वैसे तो पुराण का विषय नहीं है, धर्मशास्त्र का विषय। आप मनुस्मृति पढ़ेंगे, आप याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ेंगे, आप गौतम धर्मसूत्र पढ़ेंगे, चाहे जितनी भी स्मृति ग्रंथ हमारे यहाँ जितने भी कहे गए उन सारे स्मृति ग्रंथों का आप आश्रय करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ये संस्कार जो विषय है वो धर्मशास्त्र का विषय कहा गया है। तो इन संस्कारों की यात्रा करते वक्त हम पुराणों के विविध पात्रों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें संस्कारों की कहीं ना कहीं नेपथ्य, पर्दे के पीछे कुछ न कुछ भूमिका रही। और संस्कारों के चश्मे पहनकर भी एक बार यदि पुराणों को पढ़ा जाए तो भी आपको ज्ञात होगा कि संस्कारों से संपन्न पात्रों का किस तरह से विकास हुआ है, कैसा उनका जीवन बना है। और स्मृति का तो वचन है ही कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जो व्यक्ति आचार विचारहीन होता है उस व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। ऐसी हमारी अद्भुत धर्मशास्त्रीय यात्रा रही। संस्कारों की आवश्यकता भारत देश में अनादिकाल से है, क्योंकि इसे आर्यावर्त कहते हैं। आर्य लोगों को, श्रेष्ठ लोगों को पहले से ही यह भूमि जन्म देते आई है। वैसे तो बहुरत्ना वसुंधरा ऐसा कहा है, ये रत्ना बहुत रत्न संपन्ना यह भूमि है। लेकिन जब 16 संस्कारों के विषय में हम विहंगावलोकन करने के बहाने भी एक बार हम यात्रा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम 16 संस्कारों में से किस संस्कार को प्रथम संस्कार कहेंगे। तो इसमें दो मत है, कोई कहते हैं गर्भाधान प्रथम संस्कार है और कोई कहता है विवाह प्रथम संस्कार है। और हमारा भी यहाँ मानना यही होता है कि पहले विवाह संस्कार है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने भी प्रथम पुरुष के रूप में मनु महाराज को और प्रथम स्त्री के रूप में शत्रुपा जी को युगल स्वरूप में रखा। और जो 3 प्रकार की हमारी सृष्टि कही गई है, मानस सृष्टि, मंत्र सृष्टि और मैथुन सृष्टि, जिसमें से मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ मनु और शत्रुपा से। नहीं तो हम देख सकते हैं कि ऋषि मुनियों ने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा भी बहुत सारे तेजस्वी तत्व को उत्पन्न किया है। उसी तरह से ब्रह्मा जी के भी 10 मानस पुत्र श्रीमद् भागवत महापुराण में दिए हैं, कि जो उनके मानस पुत्र थे। मान से पुत्र को उत्पन्न करना, मंत्र से पुत्र को उत्पन्न करना और मैथुन से संतति को जन्म देना, ऐसे 3 प्रकार की सृष्टियां होती है। तो जिसमें सबसे पहले हम मंत्र सृष्टि इसलिए कहेंगे क्योंकि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ और वो ब्रह्मा जी चतुर्मुख थे, क्योंकि वो 4 वेद से संपन्न थे। वेदों का कार्य है मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः, मंत्र और ब्राह्मण दोनों जिसमें हो उसे वेद कहते हैं। तो 4 मुख ब्रह्मा जी के इसलिए है क्योंकि वो 4 वेद का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो एक मंत्र सृष्टि है। दूसरी मानस सृष्टि है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हम 10 पुत्रों को जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण इसका प्रमाण है। मरीचिरत्र्यंगिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठः दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः,
ऐसा श्लोक हमें मिलता है। तो ये 10 पुत्र जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं, जिसमें से एक देवर्षि नारद है। जो देवर्षि नारद ने गृहस्थाश्रम में न जाते हुए सनातन संस्कृति की इतनी बड़ी सेवा की है कि आज 18 पुराणों में एक नारद पुराण भी हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला संस्कार हम विवाह संस्कार कहेंगे, क्योंकि पुरुष और प्रकृति का यदि समुचित मिलन होता है, यदि आदर्श मिलन होता है, यदि पुरुष पूर्ण निष्ठा से, तपश्चर्या से, क्योंकि श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद में एक कथा यह भी आती है कर्दम ऋषि कि जो कर्दम ऋषि तपश्चर्या कर रहे थे, भगवान ने प्रेरणा की कि आपकी तपश्चर्या से हम प्रसन्न हुए हैं, आप तपःपूत है, तप से परिपूर्ण है, किंतु संसार में आपके माध्यम से भी एक अच्छी यात्रा चलेगी, तो हम आपके वहां आना चाहेंगे। कर्दम ऋषि भी जो है वो ब्रह्मा जी के छाया पुत्र है। आप तीनों प्रकार की सृष्टि की इतिहास यात्रा देखेंगे तो पता चलेगा कि मैथुन सृष्टि का अंतिम क्रम आता है, जो वर्तमान समय में ज्यादातर संततियां लोग 84 लक्ष परिमिता योनयः 84 लाख योनियां जो हैं वो हम देखते हैं, तो उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि मैथुन सृष्टि का विशेष प्रभाव है आज कलिकाल में। मंत्र सृष्टि और मानस सृष्टि प्रमाण में कम है, लेकिन तीनों की हम उत्पत्ति यात्रा देखेंगे तो पता चलेगा मंत्र सृष्टि है, मंत्र सृष्टि से मानस सृष्टि और मानस सृष्टि से मैथुन। तो कर्दम ऋषि भी तपश्चर्या कर रहे थे। मनु महाराज की 3 पुत्री में से एक पुत्री है देवहूति। जो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है, वो देवहूति भी इतनी पतिपरायण होकर उनकी सेवा करती है कि स्वयं भगवान नारायण कपिल के रूप में वहां अवतरित होते हैं। तो जो दिव्य मूर्तियां, जो विभूतियां पृथ्वी पर अवतरित हुई है, उसके आप मूल में जाएंगे तो माता पिता दोनों का कुछ आपको तप वहां दिखाई देगा। दोनों का कुछ वहां तप है। जब दोनों तप करते हैं तो वहां दिव्य आत्मा को प्रवेश करने के लिए परमात्मा अनुकूलता करके देते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में दिव्य बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं जो अच्छे दाम्पत्य को, तपपूर्ण दाम्पत्य को प्राप्त करना चाहती है। हालांकि ऐसे तपसंपन्न दंपति आज हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि केवल भारत देश में ऐसा हो सकता है। विदेश में भी बहुत सारे बुद्धि संपन्न लोग हुए हैं, लेकिन अध्यात्म की यात्रा और अध्यात्म जगत में मार्गदर्शन पूरे विश्व को अनादिकाल से इस आर्यावर्त ने, भारत देश ने जितना किया है उतना अन्य किसी देश ने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ तपश्चर्या का महत्व है, यज्ञ का महत्व है, वेदाध्ययन का महत्व है, जप का महत्व है, दान का महत्व है, गौ सेवा का महत्व है, माता पिता की सेवा करने का एक महत्व है, गुरु के पास बैठकर विद्या ग्रहण करने का एक विशिष्ट महत्व है। इन सारे महत्वों के कारण आज हम देख रहे हैं कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जी, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विविध क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको विभूतियां मिलेगी, लेकिन जितनी विभूतियां आज तक भारत देश ने विश्व को दी है, इतनी विभूतियां कभी किसी देश ने नहीं दी है। हम किसी देश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पूर्ण जागृत अवस्था में इस बात का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो कारण केवल यह है कि जहाँ माता पिता का तप होता है, जहाँ माता पिता की पवित्रता होती है, वहाँ जो बालक अवतरित होता है वो मेधा संपन्न होता है, वो चैतन्य संपन्न होता है, वो ज्ञान संपन्न होता है, वो जन्म से ही पवित्र होता है। तो विवाह संस्कार प्रथम संस्कार है, ऐसा हम इस आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि 3 प्रकार की सृष्टि में से तृतीय सृष्टि यह जो चल रही है यह मैथुन सृष्टि है। और वो विवाह संस्कार होने के बाद विविध पुत्र और पुत्री के रूप में बहुत सारे बालक, बहुत सारी बालिकाएं यहाँ अवतरित हुई है। हमारे यहाँ 2 शब्द हैं, वन और उपवन।
और तीसरा शब्द है आराम, बगीचा, उद्यान, बाग जिसे कहते हैं। तो आराम और बगीचा यह शब्द ऐसा है कि जिसमें मनुष्य को कोई अच्छी पुष्प वाटिका बनानी पड़ती है। उपवन उसे कहते हैं कि जो परमात्मा के इस धरातल पर दैव योग से सहजावस्था में एक ऐसा स्थान तैयार हो चुका है जो किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप बन गया है, जिसे हम उपवन कहते हैं। जिसको बनाना पड़ता है उसे हम वाटिका कहते हैं। बाग बगीचा बनाना पड़ता है, आराम बगीचा बनाना पड़ता है, क्योंकि आराम शब्द भी एक संस्कृत में है वाटिका के लिए। चाहे वो अशोक वाटिका हो या चाहे हमारे द्वारा हमारे विस्तार में बनाई हुई कोई एक छोटी सी वाटिका हो जिसमें बहुत सारे पौधे हो, पुष्प हो, फल से युक्त हो। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि सहजावस्था में जो उत्तम काल चलता है, जो उत्तम परिस्थिति चलती है, पंचांग के हिसाब से ग्रह, वार, नक्षत्र, तिथि, करण, योग आदि सब योग्य चल रहा है और एक दंपति अत्यंत पवित्र अवस्था में है और गर्भाधान के लिए वो प्रवृत्त होते हैं, तो वहां देव योग से एक अच्छी चेतना का आविर्भाव हो जाता है। लेकिन छोटी छोटी बात भी क्यों न हो, उसके लिए पंचांग दर्शन करना यह हमारा धर्मशास्त्र कहता है। बीच में एक दिन बात हुई थी धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे ग्रंथों के पर। मैं इन दोनों ग्रंथों से थोड़ा परिचित हूं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें एक बार यह सोच लेना चाहिए और किसी महापुरुष के आश्रय में रहकर हमें एक पुस्तक की ग्रंथ की एक सूची बनानी चाहिए कि इतने ग्रंथ तो न्यूनतम इतने ग्रंथ तो हर एक मनुष्य के जीवन में, हर एक भारतीय व्यक्ति के घर में अवश्य होने चाहिए। चाहे वो 5 ग्रंथ क्यों न हो, चाहे वो 10 ग्रंथ क्यों न हो, लेकिन उतने ग्रंथ हमारे घर में अवश्य होने चाहिए। वो ग्रंथ की सूची एक बार हम सोचे तो हमारे लिए अच्छा है, चाहे उन ग्रंथों को हम पढ़े या न पढ़े। क्योंकि कहीं एक अच्छा पुष्प खिला हुआ है तो उसे कहना नहीं पड़ता है कि भाई तू अपनी सुरभि, तू अपनी सुवास हम तक भेज। उसका कार्य ही है, वायु के माध्यम से अवश्य वो सुगंध हम तक पहुंच ही जाती है। अच्छे ग्रंथ हमारे घर में रहते हैं तो उन अच्छे ग्रंथों में रही हुई ऊर्जा भी कालांतरित में हम तक पहुंचती ही है। क्योंकि एक व्यक्ति हमारे नजदीक आकर बैठता है तो उसकी भी कुछ एक ऊर्जा होती है। आने के बाद वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, तो भी हमें कुछ ना कुछ उससे वाइब्रेशन मिलते हैं, हमारे उसको और उसके वाइब्रेशन हमको। उससे हमें पता चल जाता है कि ये कितना सत्वगुण संपन्न है, कितना रजोगुण संपन्न है, कितना तमोगुण संपन्न है। क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक ओरा होती है, एक अपना तेज होता है, तो उससे हमें पता चलता है। तो उसी तरह से ग्रंथों का भी एक महत्व है। आप अच्छे अच्छे ग्रंथों के बीच में रहना पसंद करेंगे तो उन ग्रंथों को आप यदि नहीं पढ़ते हैं तो भी उससे आपको ऊर्जा मिलेगी। जैसे बिना कहे पुष्प की सुवास हमें मिलती है, जैसे बिना कहे माता पिता का आशीर्वाद हमें मिलता है, जैसे बिना कहे इस पृथ्वी के द्वारा हमें धान्य मिलता है, धन मिलता है, हमारी जीवन निर्वाह की सारी वस्तुएं हमें मिलती है। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, उसकी एक ओरा होती है, तो उससे पता चलता है। तो आज इस विषय के संदर्भ में हम इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि ऐसे थोड़े बहुत ग्रंथों की एक सूची हमें बना लेनी चाहिए और वैसे उतने ग्रंथ हमारे घर में अवश्य हो। हम पढ़े तो वो परमात्मा का कृपा कटाक्ष है, वो अध्ययन करने मिले तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। यदि उन ग्रंथों को गुरु मुख से पढ़ना मिले तो हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन आज के इस विज्ञान के समय में भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी उन ग्रंथों को हम सुने पढ़े तो उससे हमें सद्विचारों की प्राप्ति होती है और हम सब शुभ संकल्प करने वाला हमारा मन अवश्य बनता है। तो जब एक पुरुष और स्त्री जिसको सांख्य शास्त्र की भाषा में कहेंगे तो उसके लिए प्रयोग किया गया है पुरुष और प्रकृति। ये पुरुष और प्रकृति दोनों का संयोग होना, क्योंकि ये पूरी सृष्टि की उत्पत्ति यात्रा आप देखेंगे तो उसके लिए आपको एक बार सांख्य शास्त्र में जाना पड़ेगा। पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन जटि मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। ऐसा एक श्लोक जो एक ही श्लोक में पूरा सांख्य शास्त्र दे दिया है।
और हमारे यहाँ बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं जो एक ही श्लोक में समाविष्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी हमें लगता है कि सब शास्त्रों का निचोड़, सब शास्त्रों का सार किसी एक श्लोक में आ जाता हो, तो उतने श्लोक तो हमें अवश्य पढ़ लेने चाहिए ताकि हमें पता चले कि इस शास्त्र में विषय वस्तु क्या है, इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो आज जब हमने सांख्य शास्त्र की बात की है तो हम आपको इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि केवल 25 तत्व को समझ लेने से आप पूरा सांख्य शास्त्र समझ सकते हैं। और वो 25 तत्व माने 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा और अंतःकरण 3 माने मन, बुद्धि और अहंकार। 23 हुए और 2 अंतिम जो बचे हैं वो है पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष माने परमात्मा और प्रकृति माने परमात्मा का प्रथम सर्जन, जिसे हम खुली आंख से देख सकते हैं। तो यहाँ पंच तन्मात्रा के विषय में कदाचित हमें प्रश्न होता है कि यह पंच तन्मात्रा क्या है। संक्षेप में देखना चाहे तो 5 ज्ञानेन्द्रिय है, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेन्द्रिय है, जिन 5 ज्ञानेन्द्रियों को कहते हैं हम श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है। उसी तरह से 5 कर्मेंद्रिय है, जिसे कहते हैं वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। उसी तरह से 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और उसी 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय में और 5 महाभूतों के विषय में 5 तन्मात्राओं को लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। क्योंकि 5 महाभूतों से इन 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है और हमारी 5 ज्ञानेन्द्रियों का ये 5 विषय है। तो 15 तो ऐसे ही बन जाते हैं, कर्मेंद्रिय के साथ 20 बन जाते हैं और अंतःकरण 3 मानते हैं सांख्य शास्त्र वाले। सांख्य शास्त्र की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमने कर्दम ऋषि और देवहूति जी को याद किया है। और कर्दम ऋषि और देवहूति जी के द्वारा जो भगवान अवतरित हुए वो भगवान कपिल है, और कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र दिया है। और ये सांख्य शास्त्र केवल ये 25 तत्व से जुड़ा हुआ है, जिसमें 3 अंतःकरण बताए हैं। हालांकि जगत गुरु आदि शंकराचार्य अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ऐसा ये कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण है, ऐसा जगत गुरु आदि शंकराचार्य का मत है। लेकिन सांख्य शास्त्र चित्त को स्वीकार नहीं करता है, मन, बुद्धि और अहंकार 3 को लेता है। तो 23 तत्व हो गए और बाकी जो 2 बचे वो प्रथम है और सर्वोपरि है, वो है पुरुष और प्रकृति। क्योंकि पुरुष जो है, परमात्मा जो है, वो प्रकृति का सर्जन करता है और प्रकृति के द्वारा इन सारे अन्य 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। ऐसा ही हम न्याय दर्शन ले ले, ऐसा ही हम वैशेषिक दर्शन ले ले, ऐसा ही हम योग दर्शन ले ले, ऐसा ही हम पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा ले ले या वेदांत दर्शन ले ले, उसी तरह से हर एक शास्त्र के निचोड़ स्वरूप। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि कलिकाल में सब व्यक्ति को पूर्णकालीन गुरु जी के पास बैठकर अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तो उन्होंने एक एक श्लोक में पूर्ण सार दे दिया है। जैसे एक श्लोक में पूर्ण रामायण भी आ जाता है, एक श्लोक में पूर्ण महाभारत भी आ जाता है, एक श्लोक में पूरा भागवत भी आ जाता है। तो ऐसी देश काल स्थिति के आधार पर भी हमारे यहाँ ग्रंथों की सृष्टि विस्तृत हुई है। तो कपिल मुनि के माध्यम से हम जो सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पूर्ण सात्विक अवस्था में, शुद्ध बुद्ध अवस्था में, चैतन्य अवस्था में, कोई पुरुष सत्व गुण में रहकर इस धरातल पर आने के बाद मेरे द्वारा कोई एक अच्छी आत्मा, कोई एक अच्छा जीव इस जगत का कल्याण करने हेतु आए, ऐसा सोचकर यदि पुरुष और प्रकृति, पुरुष और स्त्री गर्भाधान करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो वहां अवश्य एक शुभ चेतना आती है, एक अवश्य अच्छा एक जीव इस भूमि को मिलता है। तो गर्भाधान संस्कार के पीछे के भी कुछ वैज्ञानिक तत्व है। थोड़े बहुत वैज्ञानिक तत्वों की हम अभी तक हुए संस्कारों के संदर्भ में चर्चा करना चाहें आज के चिंतन के आधार पर। तो हमारे यहाँ काम शब्द ऐसा है कि जो 4 पुरुषार्थ में भी आता है और 6 दोषों में भी आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष कहे गए हैं, गिने गए हैं। लेकिन 4 पुरुषार्थ में भी तीसरा पुरुषार्थ है काम, जिसे कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थ वाला जो काम है, उस विषय में भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्जुन जी को जब भगवत गीता सुनाते हैं तब वहां भगवान स्वयं कहते हैं, कामोस्मि, मैं काम हूं। लेकिन कौन सा काम हूं? जो काम धर्म से विरुद्ध न हो, धर्म से युक्त हो, धर्म से जुड़ा हो, ऐसा मैं काम हूं। दोनों जगह पर काम शब्द है।
और दोनों प्रकार के काम शब्द का संचालन करने वाला एक कामदेव है, और वो कामदेव भी भगवान नारायण के और भगवान शंकर के नियंत्रण में है। लेकिन हमें सोचना है, विचारना है क्या कि हमारे पास वही काम का आश्रय हो जो भगवान ने भगवत गीता में बताया, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। और कामदेव की भी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संतति चाहिए तो कामदेव की आराधना भी अवश्य करनी है। तब देवता लोग जब तारकासुर से अत्यंत त्रस्त हो गए थे, तब भगवान शंकर और पार्वती के पास भी कामदेव आए थे और कार्तिकेय के रूप में एक पुत्र प्रदान करके गए थे। जो पुत्र ऐसा हुआ कि जो देवताओं की सहाय करने वाला बना, जिसका नाम बना वो देवताओं की सेना का सेनापति है, जिसके लिए पूरा स्कंद पुराण है, जिसे हम स्कंद कहते हैं। भगवान शंकर और पार्वती से उत्पन्न पुत्र का एक नाम कार्तिकेय है, तो दूसरा नाम उसका स्कंद भी है, और तीसरा नाम उसका षडानन, 6 मुख वाला पुत्र, ऐसा कार्तिकेय भी है। तो संतति की उत्पत्ति करने के लिए, मैथुन सृष्टि से पुत्र प्राप्त या पुत्री प्राप्त करने के लिए कंदर्प माने कामदेव आवश्यक है। और उसी के लिए भगवान ने अपनी विभूति में भी कहा है, प्रजनश्चास्मि कंदर्प। उत्पत्ति करने की यात्रा में यदि मैं कुछ हूं तो वो मैं कंदर्प हूं, कामदेव हूं। और वही कामदेव भगवान कृष्ण के घर प्रद्युम्न बनकर आते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए। इस विषय के संदर्भ में एक बात हम अवश्य कहना चाहेंगे कि जब कोई स्त्री, ये हम जो भी सुन रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं संस्कारों के माध्यम से, 16 संस्कारों की यात्रा के माध्यम से, इसका हम जितना हो सके उतना अधिक प्रचार करेंगे तो भारत देश को आगे जाके अच्छी विभूतियां मिलेंगी और अच्छे पात्र मिलेंगे। जब कोई स्त्री गर्भाधान संस्कार कर लेती है तो उस स्त्री को कतिपय नियमों का पालन करना होता है। आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, समाज इसके लिए सबसे बड़ा दृष्टांत है हमारे लिए। समाज का खुली आंख से दर्शन करना, हमें बहुत तरह से उदाहरण मिल जाते हैं उसमें। इस जगत में कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती है कि जिस क्रिया के पीछे कुछ कारण ना हो, और कोई कारण भी ऐसा नहीं होता है कि जो कारण होने के बाद उसके लिए कुछ क्रिया न की गई हो। तो इस समय में आपको एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि यदि किसी स्त्री ने गर्भाधान संस्कार कर लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ एक श्लोक है मनुस्मृति में, मुझे अच्छा लगता है, और वो श्लोक कुछ इस तरह से है कि क्षेत्र भूता समानारी बीज भूता स्मृत पुमान क्षेत्र बीज समायोगात संभव सर्वदेहिना। क्षेत्र भूता समानारी, स्त्री जो है वो क्षेत्र है, खेती है, और उस खेती में हम जो बीज आरोपण करते हैं, चाहे उसमें हम धान्य के रूप में कुछ लगाए, कुछ फल के रूप में हम लगाएं, वो बीज भूत स्मृत पुमान, पुरुष जो है वो बीज है और स्त्री जो है वो क्षेत्र है। इन दोनों के संयोग से संभव सर्वदेहिना, सब प्रकार के देहों की उत्पत्ति होती है। और हमारे यहाँ देहो देवालय प्रोक्त, देह को देवालय कहा। ये जो हमारा शरीर है यह भी देवालय है। और दूसरा अर्थ एक यह भी कहा है, दोनों अर्थ में यह बात घटित होती है। हमारा देह जो है वो देवालय भी है, और दूसरी तरह यह भी कहा है शरीरम रोग मंदिरम, हमारा जो शरीर है वो रोगों का मंदिर है। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे, यदि हम शास्त्र का आश्रय नहीं करेंगे, यदि ऋषि मुनि के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, तो यह देह देवालय नहीं रहेगा, यह शरीर रोग मंदिर बन जाएगा। तो इस समय में आपको यह कहना चाहता हूं कि जो स्त्री गर्भाधान संस्कार कर चुकी है, यानी बीजारोपण जिसमें हो चुका है, ऐसे गर्भाधान प्रथम संस्कार को जिस स्त्री ने प्राप्त कर लिया है, उस स्त्री को बहुत सारे नियमों में सावधानी रखनी होती है। इस सावधानी के विषय में कहीं ना कहीं चूक हुई है, इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए आज हमें इतने अच्छे तेजस्वी बच्चे नहीं मिल रहे हैं, इतने अच्छे संतान नहीं मिल रहे हैं। और इतने तेजस्वी संतान यदि चाहिए तो केवल इतने नियमों का पालन करना होता है। मैं इस समय केवल इतना संक्षेप में यह भी कहना चाहूंगा कि गर्भाधान संस्कार के वक्त और जब बालक बीज रूप है और माता के गर्भ में 9 महीने और 10 दिन तक जो रहने वाला है, उसके बाद उसका जात कर्म संस्कार होने वाला है। लेकिन उन 9 महीनों में
यदि स्त्री पूर्ण जागृत अवस्था में रहती है, जो भी करती है सावधानी के साथ करती है। जागृत अवस्था में रहना माने जो कुछ भी कर रही है वो पूरी सावधानी के साथ कर रही है, तो अवश्य उनके वहां तेजस्वी पुत्र या तेजस्वी पुत्री ही उत्पन्न होगी, उसमें कोई संशय नहीं। और वो सावधानी क्या है, उसके लिए हमें यहाँ धर्मशास्त्रों का और स्मृति ग्रंथों का आश्रय करना होता है, गृह्य सूत्र का और धर्म सूत्र का आश्रय करना होता है। इसमें कहा है, जिस स्त्री का गर्भाधान संस्कार हो जाता है उस स्त्री को कभी दिन में शयन नहीं करना चाहिए, कभी शयन नहीं करना चाहिए दिन में। अपनी आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए, उसे कभी आक्रंद करके रोना नहीं चाहिए, विविध भौतिक पदार्थ से कभी अपने शरीर को अलंकृत नहीं करना चाहिए, तेल से मालिश नहीं करना चाहिए, हो सके तब तक नख काटने की प्रक्रिया भी नहीं करनी चाहिए। वहां से आगे कहते हैं, इतने अट्टहास्य भी नहीं करने चाहिए कि ताकि उस स्त्री के सारे दांत दिखाई दे। इस तरह से हंसना भी नहीं चाहिए। अपनी जीभ को, अपने मुख को विकृत नहीं करना चाहिए, जिसे आज हम हाव भाव कहते हैं। अलग अलग आकार का मुंह बनाते हैं, ऐसा अपना मुख भी नहीं बनाना चाहिए। कंघी लेकर लंबे समय तक अपने केशों को नहीं संवारना चाहिए। ऐसी सारी यात्रा बताई गई है। निश्चित समय पर ही भोजन करना चाहिए, निश्चित दिशा में ही मुख रखकर भोजन करना चाहिए, निश्चित समय तक ही शयन करना चाहिए, निश्चित दिशा में ही अपना मस्तक रख के शयन करना चाहिए। ऐसी ये जो ये 9 महीने तक जो पालन करने जैसी जो आचार संहिता है, उस आचार संहिता का यदि आज के समय में ठीक से परिपालन हो तो अवश्य हम शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर यह कह सकते हैं कि वहां संतति अच्छी ही होगी, वो सुसंस्कृति ही होगी, संस्कार संपन्न ही होगी, जिसे आप एक वाक्य कहेंगे तो पूरी बात समझ जाएगा, इतना मेधावी बालक होगा। ये आप दृष्टांत के रूप में पुनः एक बार ध्रुव प्रहलाद को भी देख सकेंगे, या तो समाज में आपको किसी के घर ऐसा संतान देखने को मिले और उसकी पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो अवश्य इन सारे नियमों की आचार संहिता उन्होंने अच्छी तरह से श्रद्धा से परिपालन की होगी। तो गर्भाधान में अति सावधानी रखकर बाकी के 9 महीनों तक यदि माता पूर्ण जागृत अवस्था में रहती है तो वहां अच्छा पुत्र या अच्छी पुत्री अवश्य प्राप्त होती है। पुंसवन संस्कार में भी हम देखते हैं, क्योंकि उसका एक ही कारण है, पुम नामनो नरका त्रायते इति पुत्र। माता और पिता को नरक में जाने से रोक ले, उसी को पुत्र कहते हैं या उसी को पुत्री कहते हैं। आज के समय में लोग ये समझते हैं कि किसी के पास भाई नहीं है तो वो पुत्री भी स्मशान में जाकर अपने माता और पिता का अग्नि संस्कार करे तो वो एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है, समाचार में आ जाता है कि पुत्री ने पुत्र धर्म का पालन किया। हालांकि वो कई बात गलत नहीं है, शास्त्र विरुद्ध नहीं है, लेकिन यदि आप अंत्येष्टि संस्कार में ही यदि आप अपना पुत्री होते हुए भी पुत्र धर्म जैसा कार्य कर रही है तो बाकी संस्कारों का क्या। आज हम देखते हैं न्यूज़पेपर में बहुत ये ऐसा खबर हमें पढ़ने को मिलता है कि एक पुत्री ने पुत्र जैसा कार्य किया और वो स्मशान में गई, माता पिता का शव लेके गई और उसने अग्नि संस्कार किया। तो ये इसके लिए आपको एक बार याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़नी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने इतना सूक्ष्म निदर्शन करते हुए इन सारी व्यवस्थाओं को व्यक्त किया। ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही हो रहा है, इसके लिए सारी व्यवस्था पूर्व से ही की गई है। लेकिन पुंसवन संस्कार का विज्ञान केवल इतना ही है कि इसमें बालक अपने माता के गर्भ में पुरुष का चिन्ह या स्त्री का चिन्ह जो प्राप्त करता है उसके आधार पर अपने उस माता पिता को भोजन आदि विषयों के विषय में अत्यंत सावधानी बरतनी है, रखनी है। पुमान अग्नि पुमान इंद्र पुमान देवो बृहस्पति पुमां पुत्र विंदस्व तम पुमान ननु जायताम। कभी कभी हमें प्रश्न होता है कि समाज में पुत्र प्राप्त करने के लिए क्यों इतनी त्वरा होती है। प्रायः किसी को पूछे तो उसे पुत्रेषणा ही होती है, पुत्री क्षणा नहीं होती है। पुत्री प्राप्त करना तो बहुत कम लोग चाहते हैं, उसे पूछेंगे तो वो पुत्र ही कहेंगे, क्योंकि सबके हृदय में एक ही भाव है कि ये हमारे वृद्धावस्था की लाठी बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये पुत्रेषणा का विषय ऐसा है
कि पुरुष और प्रकृति के माध्यम से ये सारी सृष्टि चलती है, तो उसमें भी पुरुष से प्रकृति की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ जो पुरुष है वो सबसे पहला पुराण पुरुष है, धर्म पुरुष है, शास्त्र पुरुष है, भगवान नारायण है, जिसे हम परम पुरुष कहते हैं, जिसके लिए यजुर्वेद में पुरुष सूक्त बताया गया है। तो वही परम पुरुष है, परमात्मा वो स्वयं पुरुष है। इसी को भजने के लिए वो पुत्र को चाहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इसीलिए इतने सारे लोगों की पुत्रेषणा होती। हालांकि मैथुन सृष्टि में केवल पुरुष से तो ये सृष्टि चलेगी नहीं, प्रकृति तो चाहिए ही चाहिए। यदि आपके पास इतनी तपश्चर्या हो, इतना ज्ञान हो, वेद संपन्न हो, तो आप मंत्र सृष्टि और मानस सृष्टि भी उत्पन्न करेंगे। लेकिन आज के समय में मंत्र सृष्टि और मानस सृष्टि का तो कोई इतना प्रभाव और प्रचार रहा ही नहीं है। तो इसके लिए हमें संतुलन रखते हुए, पुरुष और पुत्र और पुत्री दोनों के लिए समान भाव रखते हुए हमें पुंसवन संस्कार करने होते हैं। सीमंत संस्कार जो होता है तृतीय संस्कार के रूप में, उसके लिए भी कहा गया है कि वो संस्कार शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए, शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए। और सीमंत संस्कार का महत्व और इसकी आवश्यकता इसके लिए है क्योंकि वो जिस समय करना होता है धर्मशास्त्र के हिसाब से, क्योंकि उस वक्त गर्भस्थ शिशु का बुद्धि का विकास और मन का विकास शुरू हो चुका होता है। तो समय समय पर यदि वो शास्त्र का श्रवण करेगा इस बहाने, क्योंकि हर एक संस्कार में, मैं एक बात यह बीच में अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जितने भी संस्कार की बात कही है, वहाँ गर्भाधान संस्कार को छोड़कर बाकी हर एक संस्कार में, और अंत्येष्टि संस्कार को छोड़कर बाकी हर एक संस्कार में गणपति पूजन करना होता है, पुण्यावाचन करना होता है, चारों वेदों का मंत्र गान करना होता है। तो उससे गर्भस्थ शिशु को शुभ ऊर्जा प्राप्त होती है, सात्विक शक्ति प्राप्त होती है। आज मैं आपको एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, आपको यदि प्रयोग करना हो तो कर लेना। मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा अनुभव में कह रहा हूं। आप किसी भी व्यक्ति के पास 1 घंटे का इंग्लिश में प्रवचन रखेंगे और 1 घंटे का केवल शुद्ध संस्कृत में प्रवचन रखेंगे, तो वो व्यक्ति सुनने वाला ऐसा है कि जिसको अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती है और जिसको संस्कृत भी समझ में नहीं आती है। लेकिन 1 घंटे का अंग्रेजी व्याख्यान सुनते सुनते वो बीच में कहीं ना कहीं प्रमाद कर जाएगा। संस्कृत का प्रवचन सुनते सुनते कदाचित उसको नींद आ सकती है, अंग्रेजी प्रवचन सुनते सुनते नींद नहीं आएगी, लेकिन उसको प्रमाद होगा। लेकिन संस्कृत प्रवचन सुनते सुनते कदाचित वो निद्रा प्राप्त कर सकता है, लेकिन उससे पूछेंगे तो कहेंगे कि इन दोनों प्रवचनों में से मुझे भले ही कुछ समझ में ना आया हो, लेकिन सुनने का आनंद तो मुझे संस्कृत सुनने में ही आया है। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा की यही विशिष्टता है, क्योंकि वो शास्त्र की भाषा है, वो वेदों की भाषा है। तो सुनते सुनते हमारा मन अवश्य पुलकित तो होता है। तो संस्कारों की यात्रा करते करते हम वेद मंत्र सुनेंगे, शास्त्र के श्लोक सुनेंगे, जो शुद्ध उच्चार करने वाले शास्त्री जी के पास यदि हम करवाते हैं तो उन मंत्रों का जो वाइब्रेशन होता है, उन मंत्रों की जो ऊर्जा होती है, वो गर्भस्थ शिशु में भी अवश्य जाती है और उसका वहां संचार होता है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रिसर्च हम चाहे तो कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कोई माता अपने गर्भ में शिशु को उत्पन्न कर रही है या तो वो शिशु बड़ा हो रहा है, उस माता के पास जाकर आप बहुत सारे मंत्र बोलेंगे और उस गर्भस्थ शिशु को विज्ञान के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वीडियो में या टीवी में कि वो अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करता है। और उसी तरह से अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे सेंटेंस उसके पास रखे जाएंगे तो उसकी उतनी सारी प्रतिक्रिया आपको नहीं मिलेगी जितनी संस्कृत सुनने के बाद आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। तो गर्भस्थ शिशु को भी संस्कृत सुनना अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न का यही समाधान है क्योंकि उसमें सत्व गुण है, उसमें एक शक्ति छिपी हुई है। ये हम अनुभव कर सकते हैं, चाहे कभी भी हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए पुनः हमें गर्भ में जाना पड़ेगा। आप ही एक बार प्रयोग कर ले कि 1 घंटे तक आप इंग्लिश की अच्छे से अच्छे वक्ता की स्पीच सुने और संस्कृत की अच्छे से अच्छा वक्ता आप चयन कर ले। आप दोनों की भाषा शुद्ध होनी चाहिए, इंग्लिश भी बोलने वाला शुद्ध होना चाहिए और संस्कृत भी बोलने वाला शुद्ध होना चाहिए। आप दोनों के व्याख्यान सुनो, और आपको अंग्रेजी भी नहीं आती है और संस्कृत भी नहीं आता है, लेकिन दोनों का आप व्याख्यान सुनेंगे तो अंत में पूछा जाएगा तो वो श्रोता अवश्य इतना कहेगा कि संस्कृत भले ही मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं समझ चुका हूँ।
या तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक प्रसन्नता का अनुभव तो कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं संस्कृत का भोजन कर रहा हूँ, संस्कृत से मेरा जीवन निर्वाह चल रहा है, इसलिए मैं संस्कृत के विषय में ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मेरा अनुभव है। आप भी चाहो तो अनुभव कर सकते हो। तो बालक के पर बुद्धि और मन जब उसका विकसित हो रहा है, वो सीमंत संस्कार का जो समय है वो समय वही है। तो उस समय शास्त्र का श्रवण अधिक से अधिक हो तो उसका ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ता है। आज विदेश में भी प्राथमिक कक्षा में संस्कृत क्यों पढ़ाया जाता है? आप देखो, ब्रिटिश की कोई भी शाला ऐसी नहीं है कि जहाँ प्राथमिक कक्षा में संस्कृत के वेद मंत्रोच्चार न पढ़ाए जाते हो, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया है कि इसके कुछ अच्छे वाइब्रेशन है, इसकी कुछ अच्छी अनुभूति है, इसी से याददाश्त बढ़ती है। तो ऐसी यात्रा गर्भस्थ शिशु के काल से यदि शुरू की जाए तो वो मेधावी होता है। आप पहले कुछ वृक्ष अलग बनाएंगे और फिर उस वृक्ष पर आप फल की अपेक्षा अलग करेंगे। तो बबूल के वृक्ष पर जैसे आम नहीं आते हैं, उसी तरह से गर्भस्थ शिशु हो तब से ही ये सारी यात्रा शुरू कर दी जाए। तो जब वो वेदारंभ करेगा तो गुरुजी एक बार ही बोलेंगे तो भी वो याद रखेगा, इतनी उसकी स्मृति शक्ति होगी, इतनी इसकी मेधा शक्ति होगी। क्योंकि पहले के समय में इसी के कारण तो ये सारे शास्त्र हमारे पास पहुंचे हैं, क्योंकि गुरुजी बोलते थे और शास्त्र छात्र सुनते थे, तो एक बार दो बार सुनने से ही याद रह जाते थे। और वही श्रुति परंपरा से आज शास्त्र हम तक पहुंचे हैं, नहीं तो उस समय इतने सारे प्रिंटिंग प्रेस थे नहीं। जात कर्म संस्कार में भी हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि इस विषय में भी बालक का जन्म होते ही उसको सुसंस्कृत करना पड़ता है, एक अच्छे वस्त्र से उसको पोंछना पड़ता है। जब माता के नाभि कमल से जब वो अलग होता है, वो नालच्छेद होता है, वो नालच्छेद होने के बाद भी शिशु को पूरा सुसंस्कृत किया जाता है। ये जात कर्म संस्कार क्या है? आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में पूर्वार्ध में पढ़ेंगे तो बाल कृष्ण के जीवन पर जो छोटी छोटी आपत्तियां आई, तब भी यशोदा माता क्या करती है? गौमूत्र लाती है, गोमय लाती है और भगवान कृष्ण के जीवन पर, उनके शरीर पर वो लगाती है और उससे उसे सुसंस्कृत करती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ हर एक व्यक्ति को वर्ष में एक बार गौमूत्र से और गोमय से स्नान करना चाहिए, एक बार समुद्र में स्नान करना चाहिए, और फिर उसका आपको क्या परिणाम मिलता है वो आप आगे जाके देखेंगे तो पता चलेगा। या तो अपने घर में कोई छोटा बालक हो, उस बालक को भी यदि पूर्ण वर्ष में एक बार या दो बार, एक बार उत्तरायण में एक बार दक्षिणायन में, अधिक से अधिक दो बार, कम से कम एक बार, यदि आप गोमूत्र से और गोमय से स्नान करवाते हो, और आगे जाके उसका आपको क्या फल मिलेगा, वो फल आपको अदृश्य होगा, आप देख नहीं पाएंगे लेकिन उसकी अनुभूति अवश्य कर पाएंगे। तो जात कर्म संस्कार भी ऐसा कुछ महत्व रखता है। नामकरण संस्कार के लिए भी हमने बात की थी, क्योंकि आगे जाके व्यक्ति नाम से ही जाना जाता है। तो वो द्व्यक्षरम व चतुरक्षरम, दो अक्षर वाला या चार अक्षर वाला हम नाम रखते हैं। नामकरण संस्कार के बाद तुरंत आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमणाद आयुषो वृद्धिरप्युदिष्टा मनीषिभिः, घर से बाहर प्रथम बार निकलने की कोई एक विशिष्ट यात्रा बताई गई है। बालक जब बाहर आता है तो वो बाहर ही न रहे, पुनः अपना नाम रोशन करके घर में आए, यह भी उसके पीछे का कारण है। क्योंकि नामकरण संस्कार के बाद तुरंत निष्क्रमण संस्कार है। तेरा जो नाम रखा गया है, अब यही नाम तुझे बाहर जाके सार्थक करना है। स्वगृहे तो मूर्ख है, अपने घर में तो मूर्ख व्यक्ति की पूजा होती है, अपने घर में तो मूर्ख રાજ व्यक्ति की पूजा होती है, लेकिन રાજેન્દ્રભાઈ विद्वान व्यक्ति की पूर्ण રાજેન્દ્રભાઈ पूजा તમારો होती है। ઓડિયો બંધ કરજો विश्व રાજેન્દ્रભાઈ। के विश्व के किसी भी कोने में जाएगा, लेकिन विद्वान होगा तो वो पूजा जाएगा। तो जो पूजा जाता है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास कुछ कला है, जिसके पास कुछ कुतूहल है, तो बाद में कोई पूछता नहीं है कि आप किस जाति को हो, जाति के हो, किस ज्ञाति के हो, आपके पास ऐसा ज्ञान होना चाहिए। तो वो नामकरण संस्कार के बाद निष्क्रमण संस्कार इसीलिए होता है क्योंकि बाहर जाके उसे वो अपना नाम सार्थक करना, अन्यथा घर में तो मूर्ख भी पूजा जाता है। निष्क्रमण संस्कार करता है तो अन्नप्राशन की बात आती है, क्योंकि घर में रहता है तब तक तो उसे अच्छा अच्छा खिलाया जाता है, लेकिन बाहर जाता है और उसे जब मुक्ति दी जाती है कि भाई बाहर जाने के बाद भी तुझे जो भी खाना हो तू खा, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्नप्राशन संस्कार भी इसीलिए रखा गया है। मुझे अन्नप्राशन संस्कार की एक बात बहुत अच्छी लगती है।
मैं संक्षेप में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ अन्न प्राशन संस्कार रखा गया है, मांस प्राशन संस्कार नहीं रखा गया है, अंडा प्राशन संस्कार नहीं रखा गया है। और अन्न किसे कहते हैं? यज्ञ की आहुति से जो वर्षा जल पृथ्वी पर आता है और जो उत्पन्न होता है। अब आप देख सकते हैं कि यज्ञ की आहुति से वर्षा हुआ जल जिस अन्न को उत्पन्न करता है उसमें अंडे भी नहीं आते और उसमें मांस भी नहीं आता है। उसमें जो धान्य आता है, जो अन्न आता है, जिसे हम कहते हैं कलौ अन्नमय प्राणः। कलयुग में अन्न की विशेष महत्वता है। कलयुग में हमारे प्राण तभी तक टिकेंगे जब तक हमारे शरीर में अन्न रहेगा। कोई विभूति ऐसी होती है जो अन्न त्याग करके भी अपने शरीर को, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो अन्न प्राशन संस्कार कहे गए हैं। मुझे यह शब्द अच्छा लगता है कि अन्न प्राशन कहा, और अन्न किसको कहते हैं उसकी आप व्याख्या देखेंगे तो पता चलेगा कि जो भोजन करने से मति निर्मल होती हो। तो हमारे यहाँ घृत को अन्न कहा है। आयुर्वै घृतम, ऐसा साहित्य में एक उदाहरण आता है। गाय के दूध में से बना हुआ जो घृत है वो अन्न है, गोधूम है वो अन्न है। क्योंकि ऐसे अन्न को प्राप्त करने के बाद कभी विकृति नहीं आती। भोजन प्राप्त करने के बाद ऐसा अन्न प्राप्त करने के बाद विकृति नहीं आती है। तो अन्न प्राशन संस्कार इसीलिए करना है क्योंकि बालक जब शिशु के रूप में माता के गर्भ में था और माता के द्वारा यदि कुछ ऐसा अनाप शनाप भोजन प्राप्त हो चुका हो, तो कदाचित वो जागृत अवस्था में न हो और ऐसा कुछ उन्होंने खा लिया हो और उससे जो दोष उत्पन्न हुआ है उस दोष से भी मुक्ति पाने के लिए अन्नप्राशन संस्कार होता है। चूड़ाकरण संस्कार भी ऐसा ही है। जैसे गर्भस्थ शिशु के मस्तक पर जो भी केश थे उन सारे केशों को हटा देना होता है, क्योंकि वो पूरे मलमूत्र से आच्छादित थे जब माता के गर्भ में थे। तो उन केशों को हटाकर जब नए केश आते हैं उन नए केशों को भी हटाना पड़ता है। कब? जब समावर्तन संस्कार होता है तब, या तो उपवीत संस्कार होता है तब। हमारे यहाँ मुंडन का भी एक विशेष महत्व है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ और शास्त्र भी यहाँ तक कहता है कि जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जाता है, हाँ वो स्त्री के लिए नहीं है, पुरुष के लिए अवश्य है। लेकिन आप तिरुपति बालाजी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ प्रायः सब लोग मुंडन करके आते हैं। तो कभी किसी को प्रश्न नहीं हुआ कि तिरुपति बालाजी के पास जाने के बाद सब लोग मुंडन क्यों करवाते हैं? सिद्धि विनायक के पास जाते हैं तो मुंडन नहीं होता है, जगन्नाथ बद्रीनाथ जाते हैं, कैलाश शिखर जाते हैं तो वहां मुंडन नहीं होता है, लेकिन तिरुपति बालाजी के पास जाते हैं तो मुंडन होता है। क्यों होता है? हालांकि उस विषय पर हमें अधिक कहने का अभी अवसर भी नहीं है और समय भी नहीं है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखकर हम संक्षेप में बात करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक वाक्य है, शिरः पर्वणि मुंडितम। अच्छे अच्छे पर्व पर, पंचांग के हिसाब से पर्व जो आता है, अच्छा पर्व, पर्व माने हमारे घर में कुटुंब परिवार में कोई फंक्शन हो उसे पर्व नहीं कहते हैं। पर्व उसे कहते हैं कि जिसका परिपालन करने से हमारे शरीर में छिपे हुए प्राण की ऊर्ध्व गति हो, प्राण ऊर्ध्वगमन करे, जिसे उत्सव कहते हैं, जिसे महोत्सव कहते हैं। कुटुंब परिवार में जो कुछ होता है वो तो फंक्शन है, चाहे वो उसे रिसेप्शन भी कहते हैं, विवाह के बाद जो होता है वो। लेकिन पर्व कहा है, शिरः पर्वणि मुंडितम। अच्छे अच्छे पर्व पर, पंचांग के हिसाब से अच्छे अच्छे बड़े बड़े दिन आते हो और आप तीर्थ यात्रा करते हो तो आपको अवश्य मुंडन करना चाहिए। लेकिन 3 बार तो अवश्य मुंडन करना चाहिए। एक चूड़ाकर्म संस्कार करते वक्त, एक उपवीत संस्कार करते वक्त, और तीसरा चाहे आप समावर्तन संस्कार गुरुजी से सारी विद्या प्राप्त करके पुनः संसार में आ रहे हैं, या तो तब, या तो हमारे कुटुंब परिवार में जब किसी की मृत्यु होती है तो अंत्येष्टि संस्कार में जब द्वादशा और त्रयोदशा का जब हम श्राद्ध करते हैं, जो अंत्येष्टि संस्कार का विषय आएगा तब वो विद्वान बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उस वक्त भी हम पूरा केश मार्जन कर देते हैं। तो चूड़ाकरण संस्कार से भी समय समय पर बालों को संवारना ऐसा नहीं है, मुंडन करना, लेकिन शिखा वाला भाग ऐसे ही रखना, क्योंकि वो ब्रह्मरंध्र का स्थान है, उसे ज्यादा हमें चोट नहीं पहुंचानी है। बाकी केशों को समय समय पर काटना होता है। जैसे जैसे नगर में कोई बड़े बड़े वृक्ष होते हैं तो उन वृक्षों को भी समय समय पर काटा जाता है, उनकी डालियों को काटा जाता है। तो बड़े वृक्षों की डालियों को जो काटते हैं, जो मार्ग में आती है, बीच में आती है, वो वृक्ष की डालियों को क्यों काटते हैं? क्योंकि उस वृक्ष का भी वो चूड़ाकरण संस्कार है। क्योंकि हमारे शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरे हमारे रोम है वो सारे के सारे पृथ्वी पर रहे हुए सारे के सारे वृक्ष हैं। तो ऐसे चूड़ाकरण संस्कार का भी ऐसा ही कुछ विज्ञान है। उपनयन संस्कार के हमने 2 व्याख्यान सुने हैं, उस विषय में हम कुछ
ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन इतना तो अवश्य कहेंगे कि गुरु के पास जाकर कभी शांति से बैठना, मंदिर में परमात्मा के पास जाकर कभी शांति से बैठना, शास्त्रों के पास रामायण महाभारत वेदों के पास जाकर शांति से कभी बैठना, प्रकृति की गोद में कभी शांति से बैठना, और कभी अपने आप अपने पास बैठना, स्वयं में बैठना, खुद में बैठना। क्योंकि हमारे यहाँ कहा है, जो खुद को जानता है वो खुदा को जानता है। तो हमें खुद का भी ज्ञान प्राप्त करना होता है, स्वयं हमारा अस्तित्व क्या है। क्योंकि इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। दुनिया को जानने के लिए, दुनिया को समझने के लिए परमात्मा ने हमें यहाँ नहीं भेजा है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भी कहा है, कस्त्वम कोहम कुता आयातः कामे जननी को में तापम, तू कौन है। तो हमें स्वयं अपना ज्ञान प्राप्त करते हुए इस यात्रा को बनाए रखना है, और इसी के लिए शास्त्र है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, इतनी बात समझाने के लिए सारे शास्त्र है। मैं शिव हूँ, भगवान का अंश हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। जो भगवत गीता में भगवान ने कहा है, समोहम सर्वभूतेषु, वो मैं। तो ऐसी यात्रा धर्मशास्त्र के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, ज्ञानी लोगों की सेवा करने के माध्यम से हमारी यात्रा अवश्य निश्चल और निष्कपट बनेगी। इतनी यदि हमारी श्रद्धा केवल शास्त्रों पर रहे, यदि केवल श्रद्धा और विश्वास ऋषि मुनियों के वचन पर रहे, तो भी बहुत है। और एक बात मैं बार बार कहता हूँ, यही बात एक बार कहते हुए मैं समाप्त करूंगा कि मैंने इतना तो समझ लिया है कि मैं ऋषि मुनियों से ज्यादा बुद्धिशाली नहीं हूँ। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र दिए हैं, उन शास्त्रों का मैं पूर्ण रूप से आस्था से और श्रद्धा से अनुसरण करता हूँ और करता रहूं। ऐसी परमात्मा सदैव मुझ पर कृपा वृष्टि बनाए रखे और प्रेरणा देते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ इन सारे संस्कारों की पुनः एक बार आपके पास विहंगावलोकन के रूप में जो यात्रा करने का अवसर मिला, तदर्थ में अपने आप को धन्य समझता हूँ और इतना कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयात् विश्वस्य मंगलम। जगत गुरु आदि शंकराचार्य के ये अंतिम वचन है। धर्म की विजय हो, आज भी हम बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ऐसा जो हम बोलते हैं वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। भगवत पाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं, धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयात् विश्वस्य मंगलम। परमात्मा सबका मंगल करे, जगत का कल्याण करे और ऐसी वृत्ति हमारी बनाए रखे। इतनी ही बात कहते हुए पुनः आप सबके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ में विराम लेता हूँ। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु सोमनाथः। ओम शांति शांति शांति। अब किसी को धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो तो हम अवश्य परामर्श करेंगे। धन्यवाद पंकज महोदय। हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी को प्रश्न है तो। गुरुजी, जी वो जो आपने प्रद्युमन के बारे में बताया था, वो शॉर्ट में हमें जानना है कि प्रद्युमन जो कंदर्प कामदेव और कृष्ण भगवान के बारे में आपने बताया था ना, प्रद्युम्न बन के आते हैं, वो शॉर्ट में हमें जानना है। जी अवश्य बताएंगे आप। भगवान कृष्ण जब धरातल पर आए अपना कार्य करने के लिए द्वापर युग में, तो गोपियों के साथ उन्होंने एक रासलीला रची। उस रासलीला में बहुत सारी गोपियां थी। वैसे तो गोकुल में सब उनके पास गोपियां थी, लेकिन सामान्य मनुष्य को भी ऐसा भाव कभी कभी ऐसा उठता है कि भगवान कृष्ण इतनी सारी गोपियों के बीच में रहे, फिर भी उनके हृदय में कभी काम भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो एक बार कामदेव भगवान कृष्ण को आकर कहता है कि आप जो रासलीला कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी प्रकृति खिली हुई होती है और तब आप कर रहे हैं। और इतनी प्रकृति खिली हो, इतनी सारी सुंदरियां, इतनी सारी गोपियां आपकी अगल बगल में हो, और फिर भी आपके हृदय में काम का जन्म न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भगवान कृष्ण ने कंदर्प से, कामदेव से कहा कि आप अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे होशो हवास में आप जो भी करना चाहो आप कर ले, लेकिन यदि आपके पूर्ण आयुधों के प्रयोग के बावजूद पूर्ण रासलीला में यदि मेरे हृदय में एक बार भी काम दोष के रूप में उत्पन्न नहीं होता है, तो आप अवश्य मेरे पुत्र बनेंगे। और उस रासलीला में गोपियों के बीच में भगवान ने एक नई दिशा देने के आशय से जो रासलीला रची थी, उस रासलीला में एक बार भी भगवान कृष्ण के हृदय में काम भाव उत्पन्न नहीं हुआ।
और इसी बात के फलस्वरूप वो स्वयं कामदेव प्रद्युम्न के रूप में भगवान कृष्ण के घर रुक्मिणी के पुत्र के रूप में अवतरित होकर आए थे। बहुत अच्छा, बहुत कामोस्मि अच्छा, भरतर्षभ, बहुत अच्छी भगवत गीता का यह जो वचन है ना, कामोस्मि भरतर्षभ, इसका प्रैक्टिकल उन्होंने वहां रासलीला में किया। केवल कह दिया था इतना नहीं है, उन्होंने आचरण भी करके बताया है। भगवत गीता केवल बता दी इतना नहीं है, उन्होंने उसका आचरण भी किया है। तो भगवान कृष्ण की गोकुल लीला जो है वो गीता का प्रैक्टिकल है, और कुरुक्षेत्र में जो गीता पढ़ाते हैं वो तो थियोरिकल है। अर्जुन को केवल सुनाते हैं, लेकिन वो पूरी गीता पहले स्वयं उसका परिपालन करके आते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति के आचरण में जो कुछ होता है ना, वो बताता है तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। गीता भगवान कृष्ण के आचरण में थी और तब जाके उन्होंने बताई, तो आज भी हम भगवत गीता को याद करते हैं। और भगवत गीता का इतना महिमा है, जो आने वाले दिनों में ही गीता जयंती आ रही है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा, धन्यवाद। પંકજ ગુરુજી, આ અમને ખૂબ જ સરસ જાણવા મળ્યું, કેમ કે અત્યાર સુધી અમને એક પ્રસંગ ખબર હતો કે કૃષ્ણ ભગવાને કીધું કે જો હું બ્રહ્મચારી હોઉં તો યમુનાજી મને માર્ગ, પેલા કીધું કે યમુનાજી મને માર્ગ દે, આ ખબર હતી. પણ આ તો બહુ બહુ સરસ પ્રસંગ છે, જે આપણે કૃષ્ણ ભગવાન નિર્દોષ છે એ રીતે આ પ્રસંગને આપણે લઈ શકીએ. આભાર. અવશ્ય. अन्य कोई? नमस्कार महोदय। हाँ, नमस्ते। महोदय, कल जब हमने महोदय से पूछा कि गुरुकुल के बारे में कि 7-8 के बच्चों को हम गुरुकुल भेजे, तो ऐसी कोई गुरुकुल है? ऐसे भारतवर्ष में बहुत सारे गुरुकुल है, गुजरात में भी बहुत सारे गुरुकुल है। आप कहाँ निवास करते हैं, बताएंगे जरा? हम आनंद वल्लभ विद्यानगर में है। ओहो, आपके तो बहुत नजदीक में है, वासद में। वासद? वासद, वहाँ एक अच्छा सा छोटा सा वेद गुरुकुल है। आप कभी एक बार वहाँ जाएंगे हाँ, तो आपको 6-6 और 7-7 साल के बच्चे वेद मंत्र कंठस्थ सुनाते हुए दिखाई देंगे। पर महोदय अभी हमारे यहाँ घर में 3 बच्चे हैं ना, वो 6 और 4th और 5 में, 3 में है। तो उसको अगले साल से वो गुजराती मीडियम है, तो उसके जब हम वो पाठशाला में भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपका पूर्ण रूप से शुभ संकल्प है कि संस्कृति रक्षा करने हेतु इनको शास्त्र पढ़ाना है, हाँ, तो वो संस्कृत और संस्कृति या वेद पढ़ने जाएंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे गुरुकुल है जो न्यूज़पेपर में और टीवी में समाचार के रूप में कभी हाँ, नहीं आते हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं अंदरूनी। जी जी। 52 पाठशालाएं गुजरात में हैं। जी जी। जी। वासद के अलावा कोई आख्यान में? वासद के अलावा बड़ौदा में 2 है, सूरत में 3 है, भरूच में 2 है, अंबाजी में 2 है, सिद्धपुर में 2 है। आप जिस सिटी में जाना चाहेंगे उस सिटी के अगल बगल में क्या कौन सा है हम बताएंगे आपको। उस विषय में जी रुचि जी हो और महोदय। बालक उसमें उस दिशा में जाना चाहते हो तो। जी जी महोदय, धन्यवाद। गुरुजी, एक आपे જે વાત કરી કે आपने जो बात किया कि ग्रंथ की एक सूची ऐसी रखनी चाहिए, इतने ग्रंथ तो घर में होने ही चाहिए। तो यदि बहुत अच्छा। उसके ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं, आप हमें मार्गदर्शन दे, तो हम विद्यार्थी सब मिलके, हमारी बैच मिलके ये पूरा मेहनत करके एक सूची बनाएंगे। तो कोर्स पूर्ण अवश्य। होने तक ये तय हो जाएगा कि इतने तो ग्रंथ होने ही चाहिए घर पे। इस प्रश्न की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे कोई पूछे कि वो ग्रंथ की सूची, तो आपने कहा, लेकिन वो कौन से ग्रंथ। अच्छा है, अवश्य आपको बताएंगे। या तो हम हमारे समुदाय में रख देंगे वो पूरी सूची ग्रंथ की। इतने ग्रंथ, मिनिमम इतने ग्रंथ, हाँ, मैक्सिमम नहीं कह रहा हूँ, मिनिमम इतने ग्रंथ हर एक भारतीय के घर में होंगे। धन्यवाद नमस्कारम गुरुजी। महोदय। जी नमस्ते। महोदय, आपने अभी गौमूत्र और गौमय के बारे में बताया था, एक बार उसको जी थोड़ा सा बता दीजिए, और गौमय अवश्य। होता क्या है वो भी। देखो हमारे यहाँ हम तो
वर्ष में एक बार वो श्रावणी पूर्णिमा के दिन यज्ञोपवीत परिवर्तित करते हैं, तो उस दिन हमें गोमूत्र से और गोमय से स्नान करना ही होता है, लेकिन कोई प्रतीक रूप में करता है, केवल शरीर को थोड़ा स्पर्श करा के फिर अलग कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं, पूरे शरीर को मार्जित करके गौमूत्र से और गोमय से स्नान करना। ये इसलिए है क्योंकि आप पूरा गो विज्ञान देखेंगे, कभी हमें प्रश्न नहीं होता है कि भगवान कृष्ण ने गोकुल में गोचारण लीला ही क्यों की, क्यों उस समय भैंसें नहीं थी। लेकिन गोचारण का क्या महत्व है, स्वयं भगवान ने पूरा अपना एक लोक उसके नाम पर बनाया है, गोलोक जिसे हम कहते हैं। आप महाभारत में देखेंगे तो लक्ष्मी और गायों के बीच में एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है। आप वो प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको गाय का महत्व समझ में आएगा और गाय की सेवा करने लग जाएंगे आप। तो हमारे यहाँ पूजा करते वक्त हम पंचामृत भी बनाते हैं, दूध, दही, घी, मध, साकर, ये 5 पदार्थों को लेकर हम परमात्मा को स्नान करवाते हैं। लेकिन उसमें भी कहा गया है कि आपको जो दूध लेना है वो कौन से वर्ण वाली गाय का दूध लेना है, दही जो लेना है वो कौन से वर्ण वाली गाय के दूध में से बना हुआ दही लेना है। उसी तरह से घी भी कौन से वर्ण वाली गाय के दूध में से बने हुए घी का आपको यहाँ प्रयोग करना है। तो इतना सूक्ष्म सूक्ष्म निदर्शन करवाया है। और आज इस कोरोना के काल में भी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि यदि सप्ताह में या 15 दिन में एक बार गोमूत्र का पान किया जाए तो भी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। मैं पीने की तो बात नहीं कर रहा हूँ, केवल स्नान करने की बात कर रहा हूँ, गोमूत्र से और गोमय से। उतने सारे पदार्थ और उतने सारे वो तत्व उसमें छिपे होते हैं कि जो हमारे शरीर को रोग प्रतिकारक शक्ति देने के लिए पर्याप्त है। ऐसे ही गावो विश्वस्य मातरः नहीं कहा है, भुक्त्वा तृणानि सस्यानि जलम पीत्वा जलाशयात् दुग्धम ददति लोकेभ्यो गावो विश्वस्य मातरः। ऐसे ही गाय को विश्व की माँ नहीं कही है, बहुत उसके पीछे विज्ञान भी है और तत्व भी है। संक्षेप में तो केवल इतना ही कह पाऊंगा अभी। ગુરુજી ગૌમય એટલે ગૌમૂત્ર તો ખ્યાલ છે, પણ ગૌમય એટલે શું? ગોમય એટલે ગોબર, આપણે એને છાણ કહીએ છીએ, પણ એ ગોમય છે. ઓકે. ગાયનું જે છાણ છે ને, એ છાણ પણ શરીર ઉપર લગાડીને ઘસીને વર્ષમાં 1 વખત કે 2 વખત સ્નાન કરવાનો વિશેષ મહિમા છે. શાસ્ત્રની રીતે મહિમા તો છે જ, પણ આપણા જીવન માટે પણ એનો ખૂબ મોટો મહિમા. છાણથી સ્નાન કરવું. ઓકે, ધન્યવાદ. ડેટોલ થી ને લીરિલ થી ને પેલા બધા ઇન્થોલ થી ને બધાથી તો બહુ નાઈ લીધું, દવ થી ને એનાથી. ગુરુજી પ્રણામ. હજી પ્રણામ. આ સારા પર્વ વખતે તમે કઈ બોલ્યા ને મને નહીં સમજાયું કે સમાવર્તન પછી બોલ્યા તમે સારા પર્વ વખતે પણ કંઈક કરવાનું, એવું પણ મને પૂરું સમજાયું નહીં, મારું અહીંયા નેટવર્ક નહોતું એટલે. ઓકે, કારણ કે લલિતભાઈએ કદાચ જે પેલો ગ્રંથ સૂચિનો પ્રશ્ન પૂછ્યો ને, એવા જ આ પ્રશ્નની પણ પ્રતીક્ષા હતી કે સારા ને મોટા પર્વ એટલે શું, એની માટેની પણ એક સૂચિ આપણે જોઈએ. હું આપને ખાલી અત્યારે 4 પર્વના નામ આપું છું. વર્ષમાં સૌથી મોટા 4 પર્વ છે અત્યારે આપણા, જે 4 પર્વનું તો આપણે વિશેષ રૂપે પરિપાલન કરવાનું. એમાંનું એક છે જન્માષ્ટમી, એક છે રામનવમી, ત્રીજું છે ભીમ અગિયારસ, અને ચોથી છે મહાશિવરાત્રી. જી ઓકે. એ દિવસે આપે કઈ કીધું કે એ કરવું જ જોઈએ, એટલે એ મને સમજાયું નહીં શું કરવું જ જોઈએ તમે કીધું. હા, એટલે આ 4 પર્વ આપણે ત્યાં બહુ મોટા પર્વ કીધા છે. બાકી સૂર્યગ્રહણ ને ચંદ્રગ્રહણ પણ આમાં લેવા જોઈએ ખરેખર, પણ એ વખતે તો આપણે બહુ વિશેષ બધા નિયમો પાળવાના હોય. એ નિયમોથી કદાચ આપ અવગત હશો, કારણ કે હવે જે હમણાં 3-4 દિવસ પછી જે અમાસ આવે છે, એ અમાસના દિવસે સૂર્યગ્રહણ છે, એટલે આપણે એ ગ્રહણના પણ વિશિષ્ટ નિયમો હોય છે, એ નિયમોનું પણ પરિપાલન કરવાનું હોય. પણ આપને મેં જે આ પર્વ કીધા, એ પર્વના દિવસે બીજું વિશેષ કંઈ થઈ શકે કે ન થઈ શકે. આ વર્ષમાં 4 ઉપવાસ કરવાના તો ચોક્કસ થયા છે કે આ 4 દિવસે તમારે તમારા શરીરને થોડુંક અલગ પ્રકારનું ટ્રીટ કરવાનું. બરાબર છે. એટલે ઉપવાસ એક જ વસ્તુ છે ને, બીજી ન્યૂનતમ ઉપવાસ કહું છું, ન્યૂનતમ ઉપવાસ. બાકી એ દિવસે તમે યજ્ઞ કરો છો, જપ કરો છો, દાન આપો છો, વેદનું પારાયણ રાખો છો, ગાયને ઘરે લાવીને પોતાના આંગણામાં તમે એને સાચવો છો ને એની સેવા કરો છો. એક દિવસની ગાય માટે કેટલું ઘાસ જોઈએ, એની તમે વ્યવસ્થા કરી આપો છો.
બ્રાહ્મણના ઘરે સીધું પહોંચાડો છો, પછી કોઈ ભૂખ્યા વ્યક્તિને ઘરે બોલાવીને જમાડો છો, આવા પાછા એના બીજા અનેક પેલા આપ્યા છે. અને ખૂબ એ રીતે જો પરિપાલન કરવામાં આવે તો ઈ પર્વનો આપણે ઉજવણી કરી એમ કહેવાય. ઈ પર્વને એવી રીતે મનાવવાનું. 11 ના દિવસે 11 વસ્તુ બનાવીને જમીએ ઈ 11 નથી. ના ના, એ તો છે જ સર. જી ધન્યવાદ ધન્યવાદ ગુરુજી, પ્રણામ. જી જી, પ્રણામ પ્રણામ. ગુરુજી, આ યુગમાં બધા ગૃહસ્થો માટે આપણે શાસ્ત્રોની પ્રેરણા જ્યારે અપાતી હોય તો આપે જે આજે વાત કરી કે દરેક શાસ્ત્ર માટે એક એક શ્લોક હોય છે મુખ્ય, તો જો એનું સંકલન મળે તો પણ ખૂબ અમને અનુકૂળ રહેશે કે એક એક શ્લોક તો એટલીસ્ટ આપણે શીખીએ. બરાબર છે, બરાબર છે. હું એ શ્લોકની છે ને વ્યવસ્થિત એટલા શ્લોક જેટલા આપણા પ્રધાન શાસ્ત્રો છે એ બધા પ્રધાન શાસ્ત્રો એક એક શ્લોકમાં જે આવી જાય છે ને એ બધા શ્લોકોનું સંકલન કરી અને હું એની કઈક પીડીએફ કે એવું કઈક તૈયાર થતું હશે તો, કારણ કે ટાઈપિંગ ને એવું તો બધું મને બહુ હજી હરિભજન છે, પણ એ પધરાવી શકે તો પધરાવી શકે. એમાં હું મદદ કરી શકીશ. અચ્છા અચ્છા, ટાઈપિંગ કરવાનું હશે તો મને સોંપશો તો હું કરી દઈશ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. એવા શ્લોકોનો સંગ્રહ છે મારી પાસે. મારે ટાઈપિંગના વાંકે બધું અટક્યું છે, પણ હું આપને પધરાવીશ. वो सेवा मुझे दे देना, बड़ी कृपा होगी. धन्यवाद आपका ललित भाई. मुझे भी अच्छा लगेगा कि इतने सारे श्लोक, इतने सारे शास्त्र पहुंचेंगे आपके माध्यम से. धन्यवाद गुरुजी. पूछना है किसी को? जी, संपन्नम. हाँ महोदय, आज सभी ज्ञान पिपासु को पंकज गुरुजी ने बहुत तृप्त कर दिया है, अमृतपान करा दिया है और सब बहुत अच्छी तरह से संस्कृत होते जा रहे हैं, है ही, लेकिन विशेष रूप से होते हैं शास्त्रों के अनुसार सुसंस्कृत होते हैं. तो पंकज गुरुजी का मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ और उनका शरण हमें हमेशा मिलता रहे, उसकी वाणी का हमें अवसर प्राप्त होता रहे, ऐसी मैं उसके चरणों में प्रार्थना करके कार्यक्रम समापन की ओर ले जाती हूँ और पूर्णता मंत्र से कार्यक्रम समापन करती हूँ. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम. सर्वेभ्यो नमो नमः. मिलामः.